कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बोलो, झांसी वाली रानी थी। बच्चों 19 सितंबर 1828, आज कौन सी तारीख है? 19 सितंबर 1828 को महारानी लक्ष्मीबाई, उनका जन्म हुआ वाराणसी में, जिसको बनारस कहते हैं, जो तीर्थों की भूमि है। अच्छा, कहते हैं जब वो छोटी सी बच्ची, जब उसका जन्म हुआ ना, उसके चेहरे पर एक तेज था, जैसा इस गुड़िया के चेहरे पर एक तेज है। तो उसका नाम क्या रखा उसके मम्मी पापा ने, उसके दादा दादी ने? उसका नाम रखा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका शब्द का अर्थ आपकी हिंदी वाली मैडम बताएगी, हीरो की खान। यानी उसके अंदर क्या था? एकदम एक उसके चेहरे पर एक ज्योति थी, प्रकाश थी, नूर था। और उसको प्यार से क्या कहते थे उसके घर के लोग? मन्नू। मणिकर्णिका थी ना, उसको प्यार से क्या कहते हैं उसके घर के लोग? मन्नू। क्या कहते हैं बोलो? जैसे प्यार से होता ना किसी के नाम, दीपाली हो तो कहते हैं दीपू, ऐसे कह देते हैं ना। 5 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु? 5 वर्ष की आयु में मणिकर्णिका मन्नू, उसने कौन कौन से सीख लिए? एक तो आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, वो सीख लिया, हनुमान चालीसा सीख लिया, भगवत गीता के भी 2-3 अध्याय उसने याद कर लिए। कितनी आयु में? 5 वर्ष की आयु। आपके घर में ना 5 वर्ष का कोई बच्चा, छोटे बहन भाई, छोटी सी आयु में। और 12 वर्ष की आयु में क्या क्या सीख लिया उसने? घुड़सवारी, तीर चलाना, और क्या क्या, हाथी पर दौड़ लगाना, और मतलब सभी तरह के मलखंभ और होते हैं जो पहलवान लोग लड़ाई करते हैं, वैसी लड़ाई, डंडा चलाना, लाठी चलाना, और अपनी रक्षा। उसको जब भी कोई फंक्शन होता था गाँव पूरे उसको इलाके में, वो अकेली बेटी 12 वर्ष की आयु में 10-10, 12-12, 15-15 लोग आसपास के पहलवान आते थे, लाठी से उनका वो मुकाबला करती थी। कौन थी वो? मन्नू। अभी वो मन्नू है, अभी महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बनी। उसकी सभी तरह के उसके जो गुणों को देखकर उन्होंने, उनके माता पिता ने क्या किया? उसकी शादी उस समय के राजा दामोदर राव से हुई। जब वो अपने राजमहल में आई तो चेहरे पर तेज था, उसके ऊपर ऐसा लगता था मानो कोई देवी हो। उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने उसके राजमहल के, उनके माता पिता ने? लक्ष्मी। क्या रखा? लक्ष्मी। जब लगता नहीं चेहरा जैसे साक्षात लक्ष्मी आई हो, तब से उसका नाम क्या बन गया? लक्ष्मीबाई। प्यारे बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई, उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। इन सब बातों को आप अपने आप में रिलेट करना। मैं आज क्या कहने वाला हूँ? महारानी लक्ष्मीबाई आज भी इन बेटियों के रूप में हमारे बीच में जिंदा है। मैं आज आपको ये बताने आऊंगा, मैं आया हूँ महारानी लक्ष्मीबाई यानी एक विजांगना, एक हुई बेटी। अब देखिए क्या होता है कि वो 14 वर्ष की आयु में उसकी शादी हुई, 16 वर्ष की आयु में उनके घर एक छोटा सा प्यारा सा राजकुमार आया, उसका नाम रखा उन्होंने दामोदर राव। उसकी किस्मत कुछ ऐसी हुई कि 3 महीने बाद ही जो बालक था ना छोटा था, उसकी किसी रोग के कारण मृत्यु हो गई। इसके दुख में उनके जो पति थे राजा गंगाधर राव, उनको अपने बेटे की मौत का दुख लगा और अपने समय को भी चल बसे। अब रानी लक्ष्मीबाई महल में अकेली रह गई। उस समय के अंग्रेज शासकों ने क्या अपना हिसाब किताब बनाया? अंग्रेज शासकों ने उसके राज्य को हड़पने के लिए क्या प्लानिंग बनाई? जिस राज्य में उसका कोई वारिस नहीं हो, उसको गोद लेने के लिए हम इजाजत नहीं देते। उन्होंने एक पुत्र लिया गोद, जिसका नाम दामोदर राव रखा। आप देख रहे हैं उनकी फोटो, यानी वो किस तरह की फोटो इसमें बताया आपके सामने? घोड़े पर सवार होकर, दोनों हाथों में तलवारें लेकर, पीछे किसको बांध रखा अपनी पीठ पर? अपने 2 वर्ष के पुत्र को। क्योंकि ऐसा आपने विश्व के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं सुनी होगी। ये बात मैं आपको कब बता रहा हूँ? आपको ये बात बहन मैं आपको 200 वर्ष पहले की बता रहा हूँ, आज की नहीं बता रहा। आज हमारी पायलट बेटियां पायलट भी बनी हुई है, बड़ी बड़ी कमांडर बनी हुई है, बड़े बड़े अफसरों में जो हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट है उसके अंदर मेन है। 200 वर्ष पहले जिस समय हमारी बेटियों को घर से निकलना ही मुश्किल होता था, घूंघट में रहना पड़ता था, और उस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? झांसी के साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। अंग्रेजों ने मैसेज भेजा, हम आपकी झांसी को अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाने जा रहे हैं। उसने क्या कहा? मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनने बिल्कुल सामने आमने आकर युद्ध के लिए उनको अंग्रेजों को ललकारा।
हम सभी ने देखा महारानी लक्ष्मीबाई पर अनेकों एपिसोड बने हैं, अनेकों पिक्चरें बनी है। एक पिक्चर अभी आई थी उन पर, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या दिखाया, युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवारें लेकर, दोनों हाथों में तलवारें, और तलवार ऐसी नहीं कि जो आप समझते कि डंडा हुआ, 5-5 किलो वजन होता था तलवार का, जिसके कारण उसका विरोधी का सिर कट के एकदम बाहर निकलता था। और उसके बाद पीठ पर अपने 2 वर्ष के बेटे को बांधकर जिस समय अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया, अंदर आकर आग लगाने लगे, झांसी की रानी 20 फुट ऊंचे, जो झांसी का किला था, 20 फुट ऊंची दीवार से घोड़े पर सवार होकर उससे वो कूदकर किले से बाहर आ गई। इतनी वीर थी वो। प्यारे बच्चों, छोटी सी आयु में, लगभग 30 वर्ष से कम की आयु में उन्होंने देश के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी। 1857 का जो आपको पता ना स्वतंत्रता संग्राम हुआ हमारा, जिसमें तात्या टोपे, मंगल पांडे, अनेकों वीर शहीद हुए, उसके अंदर सबसे बड़ी वीरांगना कौन आज पूरे दुनिया में? महारानी लक्ष्मीबाई। बोले एक बार, महारानी लक्ष्मीबाई। आज उस वीरांगना को हम 200 वर्ष बाद भी आज 19 सितंबर को उनका जन्मदिन है। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहाँ की हर बच्ची अपने आप में वीरांगना है। कल मैं आपके प्रिंसिपल मैडम से मिला, उन्होंने क्या बताया मुझे, एक बार प्रिंसिपल मैडम के लिए तालियां बजाना सुन लो, पहले सुन लो। प्रिंसिपल मैडम ने मुझे कहा, इस स्कूल की सभी बेटियां कौन है, पूरी तरह अनुशासन में रहती हैं, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती हैं, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं, और स्कूल में सभी तरह का अनुशासन का पालन करती हैं। अब जोरदार ताली बजा दो। प्यारे बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई का वीरता भरा इतिहास जब पढ़ते और सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक जोश आता है। मैं देख रहा हूँ आप महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात शुरू की है तो आप सबकी कमर एकदम सीधी हो गई है। आपको लग रहा है हमें भी वैसा बनना चाहिए। अब मैं आपको 2-3 छोटी छोटी घटनाएं बताऊंगा, जिसके अंदर क्या बताना चाहता हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई आज भी जिंदा है, आज भी किसके रूप में? अरे आपके रूप में। किस तरह? जहां भी आप वीरता पूर्वक अपना किसी भी विरोधी का सामना करते हो, जहां भी आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते हो, जहां भी आप मन लगाकर अपने गुरुजनों की बातों का आदर करते हो, उसमें आप क्या बन जाते हो? आप भी अपने आप में एक उदाहरण बन जाते हो सभी के लिए। मेरी पुस्तकों की दुकान है, सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। आज से कुछ समय पहले मेरी दुकान के सामने शाम के 6 बजे 1-2 बेटियां साइकिल पर जा रही हैं, एक साइकिल चलाई है और एक पीछे बैठी है, आराम से जा रही है। पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने जानबूझकर उस साइकिल को टक्कर लगाई, दोनों बेटियां धरती पर गिर गई। क्या हुआ? अब वो लड़के हंसने लगे उनको छेड़ने के बाद, लेकिन उनमें से एक बेटी लगभग 12 वर्ष की थी और एक बेटी लगभग 15 या 16 वर्ष की थी, मेरा अनुमान है। अब क्या हुआ, दोनों बेटियां जब उठी तो उन्होंने उन पर कुछ कटाक्ष किया लड़कों ने, ऐसा ही कुछ भद्दा सा। वो लड़कियां बहुत भीड़ थी, उनको अपने आप में आत्मविश्वास था। जो 17 साल की लड़की पीछे झुकी, उसने एक कराटे का वार लगाया उसके माथे पर, उसके 2 दांत टूटकर बाहर आ गए। दूसरी जो 11 वर्ष की थी वो भी फाइटर थी, उसने क्या किया, वहीं से 2 किक लगाई, दूसरे जो उसमें था वहीं गिर गया। अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागे दोनों। महारानी लक्ष्मीबाई अभी जिंदा है, महारानी लक्ष्मीबाई अभी किसके रूप में है? अरे आप सभी के रूप में। जहाँ भी आप जैसी बच्चियां अपने माता पिता की आदर सम्मान के लिए निरंतर प्रयास करती हैं, आपकी इस समय सबसे बड़ी लड़ाई क्या है आपकी? आपने तो अंग्रेजों को तो नहीं भगाना देश से। आपकी सबसे बड़ी इस समय पूजा, आपकी जो साधना क्या है? आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा। यदि आप मन लगाकर अपने पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हो, अपने पाठ्यक्रम को आपने एक बार पढ़ा, दूसरी बार रिवाइज किया, तीसरी बार फिर रिवाइज किया, आपको कोई परेशानी हुई, आपने अपनी मैडम से पूछा, मुझे ये चीज थोड़ा समझ नहीं आ रही प्लीज। ऐसी बच्ची जब मैडम के पास आती है ना, मैडम को बहुत खुशी होती है, और ये बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, इसका मतलब ये ध्यान लगाकर पढ़ रही है। मैडम आपको बड़े प्यार से 4 बार समझाती है, बेटे ऐसे ऐसे, मतलब उससे क्या हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है? आपको स्वयं को। एक और छोटी सी घटना बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे घर के पास से बहुत सी लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं।
सुबह सुबह का समय होता है, मैं अपनी छत पर सैर कर रहा होता हूँ, दातुन कर रहा होता हूँ, इत्यादि इत्यादि। मैंने देखा कि 3-4 लड़कियां आ रही हैं और पीछे से 2-3 लड़के 2 बाइकों पर आकर उन्हें 2-3 दिन से लगातार परेशान कर रहे हैं। चौथे दिन मैंने उन बेटियों से बुलाकर कहा, बेटे आपको कोई मदद की जरूरत हो तो बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा, ये परेशान करें आपको। चारों बेटियों ने क्या कहा, अंकल जी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। क्या कहा उन्होंने, अंकल जी आपकी मदद की हमें जरूरत नहीं है। 5वें दिन मैं उत्सुक हुआ, मैंने कहा ये बच्चियां मेरी मदद भी नहीं ले रही और देखने में बिल्कुल सिंपल लग रही हैं। 5वें दिन जब वही लड़के दोबारा आए उनको छेड़ने के लिए, अब 2 के लिए 3 बाइकें थी, उन लड़कियों ने अपना बैग लटका रखा था पीछे, हंसने लगी वो जब बिल्कुल पास आने लगे। जब उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की, क्या किया उन्होंने बताओ आपको, उन्होंने अपने बैग को घुमा के उनके चेहरे पर मारा। और मैं हैरान हुआ कि किताबों से क्या किसी का सिर फटता है क्या। उन्होंने अपने बैग में क्या भर लिया था, पत्थर, आधा किलो वजन के पत्थर भर लिए थे। देख घुमा के 4-5 मारे, 4-5 लड़के वहां कैसे भागे, तुम दबाकर भागे। आप बताइए, ऐसी वीर बेटियां जब आगे आती हैं तो हम क्या कहते हैं, लक्ष्मीबाई अभी जिंदा है। प्यारे बच्चों, मैं आप जैसी बेटियों का ही उदाहरण बता रहा हूँ आपको, किसी और का उदाहरण नहीं बता रहा। बिल्कुल आप जैसी बेटियों को गवर्नमेंट, आप बेटियां कौन हो, महारानी लक्ष्मीबाई का दूसरा रूप हो। इस समय आपकी लड़ाई किसी ब्रिटिश सरकार से किसी से नहीं है, आपकी लड़ाई अपने फ्यूचर से है। आपका इस समय संघर्ष क्या है, आप यहाँ पर जब पढ़ने के लिए आती हो तो क्या करो, मन लगाकर पढ़ो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो, इनकी प्रत्येक बात को ध्यान से सुनो और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। इससे सबसे बड़ा लाभ किसको होगा, आप अगर फर्स्ट आते हो किसी भी एक्टिविटी में, गेम में या पढ़ाई में, किसको लाभ होगा सबसे पहले बोलो, आपको। किसको होगा बोलो, आपको लाभ होगा। और इससे दूसरा लाभ क्या होगा आपकी मैडम प्रिंसिपल को, यदि आप टॉप आते हो पूरे हरियाणा में, मेरिट आती है या ऊपर की रैंक में आता है नंबर आपका, तो क्या होगा, प्रिंसिपल मैडम बड़े गर्व से आपको इस मंच पर बुलाती हैं और आपको सम्मानित करती हैं। सारी बच्चियां ताली बजाती हैं, क्या कहती हैं, ये बच्ची तो बहुत मेहनत से पढ़ती है। प्यारे बच्चों, जब भी आप मन लगाकर अपना पूरा काम करते हो तो सफलता स्वयं आपकी ओर दौड़कर चली आती है। बड़े प्रेम से बोलेंगे उत्साहपूर्वक, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। लक्ष्मीबाई के बारे में सर ने बताया, दिनेश कपूर जी इनका नाम है। सर्वप्रथम मैं इनका अपने विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, जिन्होंने आकर हमारी बच्चियों को शिक्षा दी। उनके साथ ही श्री अरुण कुमार जी गुप्ता, जो हमारे बीच विराजमान है, ये बैंक से बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। उन साहिबान श्री परवीन ठाकुर जी भी हमारे बीच विराजमान है। मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब बताया कि लक्ष्मीबाई आप सब में से ही है लक्ष्मीबाई। मैं भाई साहब का वास्तव में दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि बच्चियों को इस चीज का एहसास, हम तो रोज बताते हैं, हम तो वही है कि घर की दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बाहर का जब कोई व्यक्ति हमारे सामने बताता तो तुम्हें कम से कम ये विश्वास होता है, हाँ हमारी मैडम भी ठीक बता रही थी। सबसे जरूरी है चरित्र। क्या जरूरी है, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। अभी आवारे दुनिया भर के फिरते हैं, तुम्हें मुस्कान, अनामिका, डोली कुछ बन के नहीं घूमना है, सिर्फ लक्ष्मीबाई ऐसे लोगों के सामने। याद रखना आज के बाद तुम सब क्या हो, लक्ष्मीबाई वास्तव में तू भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी की तो तलवार, लक्ष्मीबाई की तलवार शक्ति